Hello students, today we will start with chapter 6 that is related to inverse Laplace transform. Clear? तो यहाँ पर जैसा कि इस चैप्टर के नाम से क्लियर है, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इसमें हमने क्या करना है, इन्वर्स करना है। तो लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एफ बार एस से। देन एफ ऑफ टी इज़ कॉल्ड द इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ बार एस। क्लियर? तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से करेंगे, ऐसे, लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ बार एस इक्वल टू एफ ऑफ टी। नाउ अब जो वन बाय हमने जब पहले पढ़ा था, वन का जो लैप्लास है वो क्या होता है, वन बाय एस फॉर एस ग्रेटर देन ज़ीरो। इसी का इन्वर्स हो जाएगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ वन बाय एस इक्वल टू वन। सो लैप्लास इन्वर्स जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है वन बाय एस इक्वल टू वन फॉर एस ग्रेटर देन ज़ीरो। सिमिलरली जैसे लैप्लास ऑफ टी रेज़ द पावर एन इक्वल टू गामा एन प्लस वन अपॉन एस रेज़ टू द पावर एन प्लस वन। देन लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 upon s raised to the power n plus 1, this is equal to t raised to the power n gamma n plus 1। ठीक है, इसी तरह से जो बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले जो हमने चैप्टर 5 में किए हैं, वो एज इट इज़ उनका इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं आप नोट डाउन करके अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लो, लिख लो इनको, और इनको हम अपने क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ करेंगे। क्लियर? नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट, क्या रिज़ल्ट है, शो करना है लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन स्केयर ऑफ एस स्केयर प्लस ए स्केयर इक्वल टू 1 अपॉन 2a इंटू टी साइन ए टी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद लैप्लास ऑफ टी। वी नो दैट लैप्लास ऑफ टी इक्वल टू 1 बाय एस स्केयर। ठीक है, नाउ लैप्लास ऑफ टी ई रेज़ द पावर आटा ए टी, तो एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो s है वो s माइनस आइटा a से रिप्लेस हो जाएगा। अब हम इसको, अब यहाँ पे क्या आ गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, s प्लस आइटा a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, और फिर स्क्वायर ओपन करने के बाद रियल पार्ट सेपरेट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट। इधर राइट हैंड साइड में ई रेज़ द पावर आइटा ए टी में क्या आ जाएगा, कॉस ए टी प्लस आइटा साइन ए टी। अब हमने क्या करना है, अब दोनों तरफ ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजनरी पार्ट हो गया, यहाँ से भी रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। सो कंपेयरिंग रियल पार्ट, कंपेयरिंग इमेजनरी पार्ट। सो टी साइन ए टी क्या आ जाएगा, 2as अपॉन लैप्लास ऑफ टी साइन ए टी, this is equal to 2as upon square of s square plus a square। then t sin a t क्या हो गया, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 2as upon square of s square plus a square। 2a कॉमन, तो ये हो गया हमारा लैप्लास इन्वर्स। ठीक है, तो क्या आ गया, लैप्लास इन्वर्स s अपॉन स्क्वायर ऑफ s square plus a square, दिस इज इक्वल टू t sin a t बाई 2a। क्लियर? अब हम लेते हैं, अब इसका एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, सेकंड रिज़ल्ट, तो वो ये है लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, ये हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू है। तो इसके लिए हम ये लेंगे रियल पार्ट जो हमने लिया था, टी कॉस ए टी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद लैप्लास ऑफ टी कॉस ए टी, जो कि हमने निकाला हुआ है ये एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सो टी कॉस ए टी कितना हो जाएगा, लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ भी हम यही चेंज करेंगे। उसके लिए ए स्क्वायर ऐड कर दो और ए स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ गया एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलग माइनस 2a स्क्वायर अलग, ये वैल्यू आ गई। इनको चेंज अलग अलग लगा दो, तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ फर्स्ट और लैप्लास इन्वर्स ऑफ सेकंड, और इधर लैप्लास ऑफ टी कॉस ए टी।
यानी कि टी कॉस ए टी कितना आ गया, टी कॉस ए टी हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, टी कॉस ए टी आ गया लैप्लास इन्वर्स ऑफ दिस। अब ये तो सिंपल फार्मूला बन गया, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये क्या बन जाएगा 1/a sin ए टी, यहाँ से 2a² कॉमन, लैप्लास इन्वर्स ऑफ दिस नंबर। सो लैप्लास इन्वर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ s² + a² इक्वल टू 1/a sin ए टी माइनस टी कॉस ए टी। ठीक है, सो लैप्लास इन्वर्स ऑफ दिस नंबर इक्वल टू इधर 1/2 से डिवाइड कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द result. Now let us do some questions. The question is Laplace of inverse of 1/s cos 1/s। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, डायरेक्ट cos 1/s का फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसमें एक्सपेंशन लगा देंगे cos x की। तो यहाँ हमने cos x की एक्सपेंशन लगा दी। एक्सपेंशन लगाने के बाद हमने 1/s से मल्टीप्लाई कर लिया। 1/s से मल्टीप्लाई करने के बाद ये अलग अलग सेपरेट हमने कर लिया। 1/s का कितना आ गया 1/s³ का t²/2 फैक्टोरियल, 1/s5 का t 4/4 फैक्टोरियल, और ये हमारा आ गया आंसर। नाउ लेप्लास इन्वर्स ऑफ 3s - 8/4s² + 25। उसके लिए हमने यहाँ से पहले डिनोमिनेटर से 4 कॉमन लिया। ठीक है, 4 कॉमन लेने के बाद 1/4 कॉमन आ गया, ये आ गया लेप्लास इन्वर्स ऑफ 3s माइनस ये फर्स्ट पार्ट अलग और सेकंड पार्ट अलग। ठीक है, यहाँ से 3 बाहर, 3/4 लेप्लास इन्वर्स ऑफ फर्स्ट पार्ट, और ये 8/4 यानी कि 2 लेप्लास इन्वर्स ऑफ दिस पार्ट। अब ये तो फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट sin 5/2t अपॉन 5/2 यानी कि sin 80/a, और ये बन गया cos 80। तो दिस इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लेप्लास इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन। पहले तो इसको आप स्क्वायर खोल लो यहाँ पर, ठीक है, और स्क्वायर ओपन करने के बाद सभी को कर लो अलग अलग कर लो। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो ये हमने तीनों को सेपरेट कर लिया। फर्स्ट टर्म ये, सेकंड वाली ये और ये। ठीक है, सबका हमने सारे बेसिक फॉर्मूले हैं वो हमने लगा दिए, तो वो हमें यहाँ पर उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले हमने लगा रखे हैं। 1/s² का कितना आएगा t, 1/s का 1, 1/s² का t, s⁻³ का क्या बनेगा t⁻⁻1/2 गामा 1/2 + 1। अब जो ये 1/2 + 1 है यानी कि गामा n + 1 है, इसका बनेगा n गामा n, तो 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 होता है √π। ठीक है, और ये बनेगा e⁻⁻2/3t। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ नेक्स्ट है लेप्लास इन्वर्स ऑफ 3s अपॉन s² + 2s - 8। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, फैक्टर तो बनने रहे, तो फैक्टर भी बन जाएंगे आई थिंक इस क्वेश्चन में। पहले इसको मैं क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से कराऊंगी। ठीक है, फर्स्ट है कि अगर हम फैक्टर ना बनाएं, स्क्वायर कंप्लीट कर लें, तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे हम, s², ये आपके पास स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो s² + 2s है, तो s का जो कोफिशिएंट है यानी कि 2, उसको 2 से डिवाइड कर दो 1 का स्क्वायर 1 ही ऐड कर दो, 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ये बन गया s + 1 का स्क्वायर, -9। अब आप न्यूमरेटर में s + 1 ही बना लो, यानी कि 1 ही ऐड 1 ही सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहाँ से 2 पोर्शन, एक s + 1 और एक ये अलग, दोनों को सेपरेट कर लो। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो दोनों जगह s + 1 है, हर जगह यहाँ भी s + 1 ही है, तो इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए ये क्या बन जाएगा, s + 1 के प्लेस पर आ जाएगा e⁻⁻t, और s + 1 है वो s से रिप्लेस हो जाएगा, या फॉर्मूले में चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और इधर साइड भी, दूसरी साइड भी ये टर्म आ गई। अब ये कोस हाइपरबोलिक cos 3t का फॉर्मूला बन गया, और ये हाइपरबोलिक sin 3t का फॉर्मूला बन गया। अब इस क्वेश्चन को आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, या फिर इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करके सारे कोफिशिएंट्स को कंबाइन करके भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आप इसको सेकंड अगर तरीके से करें तो आप यहाँ फैक्टर बना लो,
ये लीनियर फैक्टर बन गए। तो जब ये लीनियर फैक्टर बन गए तो पार्शियल फ्रैक्शन से हम क्या करेंगे, एक जगह s+4 है और एक है s+9, तो s+4 मतलब s = -4, ठीक है। तो एक बार आप इसको छोड़ के s+4 को छोड़ के बाकी सभी जगह डाल दो s = -4, डाल दिया। सेकंड के लिए 2 के लिए s-2 को छोड़ के बाकी सभी जगह डाल दो s = 2, तो ये हमारे पास 2 टर्म यहाँ पे बन गए, ठीक है। अब ये जो डायरेक्ट फार्मूला बन गया e⁻⁻4t का, और ये बन गया e⁻2t का। क्लियर? नाउ दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैप्लास इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन। इसमें भी आप स्क्वायर कंप्लीट कर लो। तो स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, जो 6s है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 चाहिए आपको, तो 10 की जगह लिख दिया आपने 9+1, इनको कंबाइन करा और इसको अलग रखा। अब इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दो, e⁻3t लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² + 1, और ये बन गया sin t का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट है लैप्लास इन्वर्स ऑफ s² s³ - a4, ठीक है। तो अब यहाँ से इसके फैक्टर बना लो, s4 - a4 के s - a × s + a × s² + a²। अब इसके बना लो पार्शियल फ्रैक्शन, a/s - a, b/s + a, cs + d/s² + a², ठीक है। अब आप इसका लो एलसीएम लो, एलसीएम लिया हमने तो ये एलसीएम आ गया। अब एक बार आप इसमें इसके क्वेश्चन को करने के क्या तरीके हैं, एक तो आप सारे कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके, उसके बाद आपके पास 4 इक्वेशंस आ जाएंगी, वहाँ से उन चारों को सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपके पास लीनियर फैक्टर भी हैं s + a एंड s - a। एक बार इसमें आप s = a पुट कर दो, एक बार s = -a डाल दो, उससे क्या होगा, 2 वैल्यूज़ आ जाएंगे आपके पास। तो एक बार मैंने s = a डाला, तो कंपेयर s = a डाला पूरी इक्वेशन में, तो जहाँ भी s - a था वो कैंसिल हो गया, और जहाँ नहीं था s = a डाला ना, तो वो a में नहीं था, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा। बाकी जगह s - a है, 0 बन गया। एक बार हमने s = -a डाला, s = -a डाला, तो ये बन गया, b की वैल्यू आ गई। अब हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो s³ के हमने कोएफिशिएंट कंपेयर किए, तो ये इक्वेशन मिली। उसके बाद कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया, तो ये इक्वेशन मिली। इनको हमने सॉल्व किया, तो ये हमें वैल्यू मिली d की, ये a और b है, और हमें इधर वैल्यू मिली थी, इधर साइड हमें वैल्यू मिली थी c की। तो ये चारों वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब बाय 1 ये हमने इसी इक्वेशन को दोबारा से लिख लिया, ठीक है। अब ये a b c d हो गया। अब यहाँ से चारों वैल्यू डाल दी a b c d, तो ये अलग अलग हो गई। अब इसमें हमने लैप्लास इन्वर्स ले लिया, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये डायरेक्ट फार्मूला है, इनको हमने कर लिया सॉल्व। सो दैट इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आई थिंक अगर हम इसमें आज का जो लेक्चर है वो हम इसी क्वेश्चन तक करते हैं। बाकी जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।